अब आपको ये मच्छर तंग नहीं करेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि दिल्ली डाकुस हमारे होटल में आए हैं। ओह यस। ओह नो। भाई निंजा तुम्हारी बॉलिंग की धज्जा उड़ा देगी और तुम हमारी बॉलिंग को देख पाओगे तब भी तो उसे छू सकोगे ना। फर्नीचर के ऊपर से नहीं। सॉरी, मैंने कितनी बार समझाया है कि गैस को डिस्टर्ब मत किया करो। 2999 बार और एक बार बोल दिया तो पूरे के पूरे 3000। बधाई हो हमारा नया हाई स्कोर। थैंक यू वेरी मच। ओ जी कोई नहीं, ये तो हमारा प्लेजर था। देखा अंग्रेजी बोली। हाउ डू डू, हाउ डू डू। सॉरी बट मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। अभी नहीं। अरे वाह, कल की मैच की टिकट है। थैंक यू। क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। हमारे होटल में क्रिकेट टीवी पर तो इतने छोटे छोटे लगते हैं ना, मुझे पता ही नहीं था कितने क्यूट होंगे। क्या क्यूट होंगे? और ये भी पता कोई क्रिकेटर्स है, एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे तो लगते हैं। क्रिकेटर्स तो हमारे जमाने में होते थे, बॉल को फील्ड करने के लिए कभी भी डाइव नहीं मारा करते थे। हाँ। क्यों क्यों? भाई इससे उनके सफेद सफेद कपड़े गंदे हो जाते ना। हाय 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 हाय, वाइट वाइट यूनिफॉर्म में सब के सब कितने हैंडसम लगते थे। मर जावा गुड़ खा के। एकदम सुपरस्टार जितेंद्र की तरह। सो क्यूट है ना, क्यूट लड़के, हैंडसम लड़के, लेकिन जब बात करो ना तो एकदम डफर। इन्हें कौन लाइक कर सकता है? सच? इन्हीं लाइक करने के लिए और है क्या? और है क्या? मैं बताती हूँ। लड़का इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें अच्छी क्वालिटीज होने चाहिए, उसे अच्छी जोक्स आनी चाहिए, लेकिन गंदे वाले नहीं, स्वीट और फनी वाले। रानी, अगर तुम मेरी नकल करना चाहती हो ना, तो जब मेरा मुंह बंद हो जाता है तो तुम्हारा भी होना चाहिए, है ना? ओके, अगर तुम्हें लड़कों में ऐसी बोरिंग सी चीजें पसंद है, तो मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ, उसका नाम है कुणाल। मिलना चाहोगी? हाँ हाँ, तुम दोनों एकदम एक जैसे हो। वो भी डिओड्रेंट नहीं लगाता और उसके चेहरे पर भी पिंपल्स हैं। रानी, मेरे चेहरे पर पिंपल्स नहीं है, मैं तो हमेशा विनी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा फेशियल दूंगी कि सालों तक तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स आने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। मुझे भी ऐसे सोचने वाले पिंपल से ना छुटकारा पाना है। ओके, तो चलो प्लान बनाते हैं। कल हम सब मिलकर पूरे दिन सिर्फ फेशियल्स करेंगे, ग्रीन टी पियेंगे और रिलैक्स करेंगे। ओके? ओके। हेलो मॉम, ये देखो, मुंबई निंजास वर्सेस दिल्ली डाकूस। कल की मैच की 3 टिकट्स मिल गई। हाँ, और आप हमारी इकलौती मॉम है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमें मैच ले जाने का मौका सिर्फ आपको मिलना चाहिए। वाओ, मैं कितनी लकी हूँ। हरगिज नहीं। मानसिंह जी, सोचिए ना, उन दोनों के साथ वक्त बिताने का इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा? उन दोनों के साथ वक्त बिताने से अच्छा है कि मैं करेले के जूस में प्याज का जूस डाल के उसमें चटनी मिला के उसे कड़वे खीरों के साथ खा लूं। Really? Ew. अब देखिए, अगर आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो वो आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बात मानना शुरू कर देंगे और फिर आपके होटल का ज्यादा ख्याल भी रखेंगे, फिर कम चीजें टूटेंगी। आपको लगता है ऐसा दिन कभी आ सकता है? नहीं। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार है। मानसिंह जी, प्लीज 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 मुझे उन दोनों से एक दिन छुट्टी दे दीजिए। और वैसे भी करण और कबीर आपको कितना पसंद करते हैं। करण और कबीर मुझे पसंद करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें ये क्रिकेट मैच देखने ले गए तो फिर करने लगेंगे। कैसे पापा हैं आप जो बच्चों को क्रिकेट मैच नहीं दिखा सकते? मैम, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। ऐसा कठोर भी कोई हो सकता है? देखिए ना, सब कुछ मुझे को करना पड़ता है। मुझे क्रिकेट से नफरत है। What? तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं?
कैसे इंडियन हो पप्पू जी? देखिए ना, कुछ कहिए नहीं। आपने सूट क्या पहन लिया? अपने आप को अमेरिकन समझने लगे आप। अब आप कहेंगे आपको हिंदी फिल्में अच्छी नहीं लगती, फिर आप कहेंगे बटर चिकन घटिया चीज होती है। शायद मेरे बटर चिकन के बारे में कुछ स्टेडियम कहाँ है? नहीं, मानसिंह जी और क्रिकेट इम्पॉसिबल माँ। जैसे कि रानी और दिमाग, करण और होमवर्क, कबीर और उसकी ना होने वाली नाक। बॉयज, हटो यहाँ से, हटो। पता है मान सिंह जी तुम दोनों को क्रिकेट ले जाने के लिए कितने एक्साइटेड है। वो तुम दोनों को कितना पसंद करते हैं। वो हमें पसंद करते हैं? नहीं, पर करने लगेंगे ना। एक बार तुम दोनों के साथ वक्त बिताएंगे तो पसंद करने लगेंगे। बॉयज प्लीज जाओ ना, मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए, प्लीज प्लीज। कैसे बच्चे हो तुम दोनों, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए? तुम दोनों इतने छोटे छोटे से थे, मैंने पाल पोस कर तुम दोनों को इतना बड़ा बनाया। ओ माँ, कितनी इमोशनल फैमिली है। वाओ! हमारी सीट तो बाउंड्री लाइन के एकदम पास है। क्या जबरदस्त सीट है ना? जबरदस्त नहीं, जबरदस्त है। काजी, शादी में आया क्या? बैठो ना चुपचाप। आई विश आज मैं अपने फेवरेट मुंबई निंजा प्लेयर सचिन से बात कर सकूं। हाँ, वो भी तो वही विश कर रहा होगा ना, पूरे क्राउड में सिर्फ तेरे से बात कर सके। वैसे ये सचिन कोई फेमस प्लेयर है क्या? मानसिंह जी, जब आप छोटे थे, आपका कोई सपना नहीं था कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर आपके सामने बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करता हो और आपको उससे बात करने का मौका मिले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा क्रिकेट में कभी रुचि ही नहीं थी। और मुझे वैसे भी अपनी क्लासेस से फुर्सत कहाँ मिलती थी। कौन से क्लासेस? अब हिंदुस्तानी संगीत और कथक। लो सुन लो, अब ये अंकल कत्तक करने वाले हैं, वो भी चीयर लीडरों के साथ। जाओ कर लो, जाओ जाओ जाओ, जाओ। देखिए, वो मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक बार टेलीविजन पर कथक का परफॉर्मेंस कर सकूं। मानसिंह जी, आप टीवी पे आए हैं? नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं एक बार स्कूल से घर लौट रहा था और तभी कुछ बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल आकर मेरे पैर में लगी और तब से मैं कभी कथक नहीं कर पाया। मुझे वो याद मत दिलाओ प्लीज। मेरे कान मत पकाओ प्लीज। देखो, सचिन अपने बैट से क्राउड की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब वो भी सिक्स मारने वाला है। ये! जब सचिन ऐसे बैट को पॉइंट करता है ना, तो वो सामने वाले बॉलर के लिए एक चेतावनी होती है। ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कल रात इस खेल की एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी। पूरी एनसाइक्लोपीडिया? हाँ, देखिए, मैं इस खेल के सारे रूल्स जानना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं घोंचू लगूं। तो अभी कौन से नहीं लगते? और उसी से मैंने जाना कि सचिन हमेशा सिक्स के चक्कर में ही आउट होता है। अबे प्राजी, अब चुप कर, नहीं तो तेरे को और तेरे चक्कर में इन दोनों को आउट कर दूंगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था और वैसे बाकी मर्जी तो सचिन की है। सचिन, सिक्स का चक्कर छोड़ो, फोर मारो, तुम्हारी टीम के लिए बेहतर होगा। ए, दिल्ली डाकू का बॉलर आ रहा है। सचिन, फील्डिंग करते वक्त मिलते हैं। अब रानी जरा देखो ना कौन है। कौन है? तुम्हारे सर पर कोई मरा हुआ जानवर है या मधुमक्खी का छत्ता या किसी चिड़िया का घोंसला? ये मेरे बाल है, बस बारिश के सीजन में थोड़े घुंघराले हो जाते हैं। थोड़े तुम्हारे सर पर तो एक बड़ा सा बगीचा लग रहा है जिसका कोई माली नहीं है। हो गया? नहीं, तुम्हारे बाल हैं या चीयर लीडर्स के पॉम पॉम? तुम्हारे बाल हैं या चीयर लीडर्स के पॉम पॉम किसी चाइनीज ने देख लिया तो न्यूडल समझ के खा जाएंगे चम चम। ये रानी, अब हो गया। इधर आओ, उसकी बात मत सुनो। आज शाम को कुणाल के आने से पहले ना मैं तुम्हारे बालों को शैम्पू की एड जैसा बना दूंगी। सच?
डाकूज को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 146 बनाने हैं। हे दिल्ली के डाकू, जल्दी से दिल्ली चला जा वरना तेरी तो मैं करण, ये तो वही डाकू जिसने हमें टिकट्स दिए। तुम्हें इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। ओए चाचे, ये क्रिकेट है, युद्ध समान है, इसमें ना थैंक्स चलता ना प्लीज चलता। समझे क्या? तुम क्या समझोगे? तुम तो कथक कर लियो ना। देखिए, मेरी डांस टीचर कहा करती थी कि हमारी क्लास में सिर्फ एक ही मर्द है और वो मैं। क्योंकि बाकी सब लड़कियां थी। ये पहली बार क्रिकेट मैच देखने आए, जाने दो ना। चलो जान दिया। ओ ऐसे कैसे जान दिया? मैं भी पंगा ले सकता हूँ। वॉच। ओ डेयरडेविल जी, ओ आगे देखो, ओ केले का छिलका है। ओ कोई केले का छिलका था ही नहीं, मैं ऐसी उल्लू बना रहा था। और तुम कभी 146 नहीं बना पाओगे। नेवर। राजी, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। मानसिक जी, आप तो आज फॉर्म में हो। और ये मुंबई इंडियंस के लिए एक और विकेट। व्हाट अ रिलीफ। लाइफ हो तो ऐसी। हम ये हर रोज क्यों नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ हर रोज। आओ, ये क्यों किया? इससे तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है और रिंकल्स भी नहीं आते। ओके, थैंक्स। तुम तीनों को अपने रिंकल्स का कोई डर नहीं है? भाई मेरे लिए तो वो दिन आने में अभी बहुत टाइम बचा है। हाँ वैसे तुम तीनों को अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, फटाफट। विनी, चलो तुम्हारे बालों का कुछ करते हैं, इन्हें काबू में लाना पड़ेगा। विनी, तुम्हारे बाल मेरी कंघी निकल गए हैं। अच्छा फिक्र मत करो, मैं तो 2 जुड़वा बच्चों को काबू में ला सकती हूँ। तुम्हारी बाल क्या चीज है? ये प्रॉब्लम सिर्फ बारिश के सीजन में आती है, इसलिए इन दिनों ना मैं बाहर नहीं जाती हूँ, अंदर ही रहती हूँ। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मैंने कुणाल को यही राजमहल में बुला लिया, अब तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। अरे कैसे नॉट आउट? अरे यार सीधा सीधा रन आउट है यार। ओ यार इस अंपायर को कुछ दो यार, कुछ चश्मा दो इसको। अजी मेरे को तो चश्मा नहीं, इसको कुछ और देने को मन कर रहा है। शांत हो जाओ, आप समोसा। सॉरी, थैंक्स। चिप्स। थैंक यू। मानसिक जी, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया। तो और ले लो। किसी को भेल खानी? हाँ। अब वेट। क्या बात है बाजी? 3 भेल, मेरी वाली में कम मिर्ची। तुम्हें तुम्हारी भेल कैसी चाहिए? बहुत सारी मिर्ची। ओके, और तुम्हें? बहुत सारी चटनी। हाँ। ओके, ये लो, मेरी वाली में मिर्च कम। अरे यार, इसको तो फील्ड पे होना चाहिए, ये तो सारे डाकू को रन आउट कर देगा। मानसिक जी, वैसे आप दिखने में बहुत बोरिंग हो, पर इतने हो नहीं। वैसे तुम भी दिखने में शैतान हो, लेकिन नहीं, तुम शैतान हो। मैच तो अभी खत्म होने ही वाला है और अभी तक सचिन हमारी बाउंड्री पे फील्डिंग करने नहीं आया। लगता है इस बार भी मैं उसे बात नहीं कर पाऊंगा। डोंट वरी कबीर, लास्ट बॉल बाकी है, कैप्टन फील्ड चेंज कर सकता है। गो मुंबई गो! लास्ट बॉल और दिल्ली डाकूज को सिर्फ 4 रन चाहिए जीतने के लिए। बॉलर रन अप ले रहा है। ओह नो, 6 जाने वाली है। नहीं, वो कैच आउट होएगा। देख सचिन कैच लेने आ रहे हैं। सचिन, हेलो, जरा मेरे दोस्त से बात कर लो, यहाँ पे बहुत बड़ा फैन है। राजी बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। ओ सचिन, सचिन, क्या? चौका और दिल्ली डाकूज 1 रन से जीत गए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस बाहर हो गया, बाहर देखता हूँ तुमको। थैंक यू मानसिक जी, आपकी वजह से हम पूरा मैच हार गए। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मानसिक जी, जरा पीछे दिखना। क्या है?
रानी, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे 3 कॉम्ब्स गए तो गए कहाँ? हाय रानी। ओह हाय कुणाल। अब विनी, ये है कुणाल, कुणाल ये है विनी। हाय। हाय। तुम दोनों कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? हम बिना बोले ही बात कर रहे हैं। बिना बोले कोई कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? अच्छा बताओ कि इस समय विनी क्या बोल रही है? विनी, तुम कुछ नहीं बोलोगी? विनी यही कह रही है कि आज की डिनर में बहुत मजा आएगा। और कुणाल ये कह रहा है कि रानी कबाब में हड्डी क्यों बन गई है? कबाब में हड्डी? हेलो सर, टेबल फॉर 2। ओह, तुम जिसे होटल में इतने समय काम करने के बाद भी मेरा नाम याद नहीं है। ऑफ कोर्स याद है। विक्रम। करेक्ट, हाँ ये रहा। अब नहीं, वीरू। ये बाजू वाला। तो विनय। ये छोटा वाला। विभीषण, विभीषण नाम है मेरा, और मैं ये आपको 1000 मर्तबा समझा चुका हूँ, है ना? चलें? प्लीज दिस वे। नहीं, बाहर नहीं, हमें अंदर की टेबल चाहिए प्लीज वीरू। वीरू एक्चुअली मैडम छुट्टी पर है। अगर विभीषण आपकी कोई सेवा कर सकता है तो बताइए प्लीज। सॉरी विभीषण। करेक्ट। और वैसे भी अंदर कोई टेबल खाली नहीं है। चलेगा, हम वेट कर लेंगे। अंदर टेबल कब खाली होगी? सुबह तक। अगर सुबह तक आप वेट कर सकते हैं तो मैं नाश्ते में आपको शायद इडली, डोसा, उत्तपम दे सकता हूँ। नहीं, बाहर ही चलेगा। That's good. Please follow me. तो ये रहा आपका टेबल। हेलो मैम, इज एवरीथिंग फाइन? थैंक यू। ये रहा मेन्यू। लास्ट पेज पे आइसक्रीम है, पहले पेज पे सूप है। आप अपना ऑर्डर जब डिसाइड कर लेंगे तो मुझे बुला लेना, मैं आके ऑर्डर ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच। टेबल अच्छी है ना? हाँ। बस 1 मिनट में अभी आया। प्रीति, बचाओ। क्या हुआ? वो कुणाल एकदम बोरिंग निकला क्या? कुणाल बहुत स्वीट है, लेकिन हमें बाहर वाली टेबल मिली है और मेरे बाल किसी भी सेकंड सलाम साहब करते हुए खड़े होने वाले हैं। लो सुनो। बच गए। बैक टू पवेलियन। देशद्रोही। देशद्रोही नहीं, शहरद्रोही। वही, हमें हराकर, हमारे शहर को हराकर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ये तो हम आपके साथ नहीं हैं। और हम तो आपको सिर्फ क्रिकेट मैच में मिले थे। कितना मजा आ रहा है। और राहत था। देखिए सर। हाँ सर, आपको तो ये शहर छोड़कर जाना ही है, और हम बच्चों की स्कूल क्यों छुड़वा रहे हो? मैच कैसा था? अच्छा था ना? अच्छा हुआ ना फिर आप ही गए। मैं इतना तेज भाग कर आई हूँ, लेकिन मेरे बाल ये रेस जीत गए। ठीक है, तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो, ओके? टेंशन? किस बात की टेंशन? किसी बात की भी टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे जो मेन्यूज में खाना है ना, वो बिल्कुल ताज़ा पकता है। That's great. मुझे एक और गिलास पानी मिलेगा प्लीज? मैं क्या तुम्हें वेट्रेस दिखती हूँ? फिर आप कौन है? सिंगिंग कुक। यहाँ सब कुछ है टेस्टी, समोसा और पेस्ट्री। ध्यान से खाना, देखकर चबाना, हो सकती है तुम्हारी उंगली। यहाँ बारिश के दिनों में सब कुछ कितना चिपचिप है ना बाहर? नहीं तो रियली।
बस 2 मिनट में अभी आया। या देखिए मेरी बात नहीं, सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब तक ये जासूस यहाँ है, मैं इस होटल में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती। प्लीज यार मुझे मानसिंह जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमें कुछ करना चाहिए, है ना? आइसक्रीम खाने चले? सामने वाले होटल में चलो। हाँ, हम लोग सामने वाले देखिए होटल में देखिए देखिए देखिए, आपको जो कहना है मुझे कहिए, लेकिन इस शानदार होटल को कुछ मत कहिए। और हाँ, मैं जासूस जासूस नहीं हूँ, तो मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। क्या हुआ? हेयर स्प्रे से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे? तुम्हारे बाल तो करण और कबीर से भी ज्यादा जिद्दी हैं। अब कैसे लग रहे हैं? जैसे किसी पोमेरेनियन डॉगी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मिस रानी, आपके लिए टेबल अंदर रेडी है। 1 सेकंड। अरे लेकिन तुमने तो कहा अंदर टेबल खाली नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, बट मिस रानी के लिए है। क्योंकि ये मेरा नाम जानती है, मैं इनका नाम जानता हूँ और इनके पिताजी का भी नाम जानता हूँ। थैंक यू विशाखापट्टनम। लेकिन मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। लेकिन क्यों आई थी, जबकि मेरे यहाँ इतनी इंसल्ट हुई है? ओहो रानी प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी मदद करो ना पसीना पोंछने में। पसीना? देखो, एक तो पहले से मुझे पसीने का प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम्हारी फ्रेंड मुझे अच्छी लगने लगी, तब से और भी पसीना आने लगा। उसके बाद इस वीरेंद्र ने हमें बाहर बिठा दिया, जहाँ भी इतनी चिपचिप हो रही है इसलिए और भी पसीना आ रहा था। और क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड मुझे इस हालत में ना देखे, मैं बार बार अंदर आ रहा हूँ पसीना पोंछने के लिए, उससे मुझे और भी पसीना आ रहा है। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ रही हो ना? प्लीज। यू 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 इसे कहीं जाके फेंक दो। अच्छा रानी, डीओ है क्या तुम्हारे पास? तुम चलो मेरे साथ। मेरे बाल काबू में आ ही नहीं रहे। तो क्या किया आपने चूज, ब्लैक फॉरेस्ट केक या फिर चॉकलेट मूस? तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें तो होना चाहिए वहाँ। ओके, तो तुम दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो। सच बात तो ये है कि विनी के बाल हैं एकदम बेहाल, कुणाल का जीना इज फुल ऑफ पसीना। अब तुम दोनों अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो, अगर तुम दोनों ये भूल सकते हो कि तुम दोनों कितने भयानक लग रहे हो। तुम दोनों फिर से बिना बोले बातें कर रहे हो। अब क्या बात हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बिखरे बाल बहुत पसंद है। मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा ही तो पसीना है, क्या प्रॉब्लम है? वाओ, हाउ रोमांटिक। थोड़ा यू है, लेकिन रोमांटिक वाला यू है। और अब क्या बात हो रही है? कुणाल थैंक यू कहना चाहता है। और विनी ये कह रही है कि तुम फिर से कबाब में हड्डी बन रही हो। अच्छा, तो अब बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं। करेक्ट, तुम दोनों तो सचमुच बिना बोले बात कर सकते हो। वाह। यार मुझे मानसिंह जी के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर तुझे इतनी टेंशन हो रही है तो फिर उनसे जाकर उनका हाल पूछ ले, वो तो रहा है। मानसिंह जी, नहीं, और कोई इंटरव्यू नहीं, मैं और सवालों को जवाब नहीं दे सकता, प्लीज। आज पूरी मुंबई आपसे नफरत करती है, कैसा लग रहा है आपको? मैं नहीं चाहता था कि मुंबई निंजास हार जाए, पर लोगों का कहना है कि आपको मुंबई छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। मुंबई? अरे इसे तो देश छोड़ देना चाहिए। मानसिंह जी को छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं वो छोटा फैन हूँ जिन्हें मानसिंह जी मैच दिखाने ले गए थे, और मैं वो छोटा फैन हूँ जिन्हें पता नहीं ये दोनों कौन है। आखिर आपने वो क्यों किया? आपकी इस हरकत से हम गेम हार गए। ये इनकी गलती नहीं है, इनको पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं। ये इनका पहला मैच है। क्या? आज तक कभी आप क्रिकेट देखने गए ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इनकी मिस्टेक नहीं है,
बचपन में इनकी मम्मी ने हिंदुस्तानी संगीत और कथक में डाल दिया था इसलिए। हाँ, उन क्लासेस में बहुत मजा आता था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इनको क्रिकेट पसंद ही नहीं था, लेकिन आज मैच के दौरान इनको बहुत मजा आ गया और उस मजे के चक्कर में उन्होंने सचिन को डिस्टर्ब कर दिया। भले ही आज सबके लिए ये विलन हो, लेकिन मेरे लिए ये हीरो है। बच्चा सही कह रहा है। हाँ सही बात है। और टीमों के बीच में हार जीत तो होती ही रहती है। आज क्रिकेट की जीती हुई है, क्रिकेट के एक नए फैन की, मान सिंह जी। ओए खाक में गई फैन की जीत। ओ मैंने तो बेट लगाए हुए थे। और उस चक्कर में तो वाले फाइनल में चले गए। मुझे तो उनसे नफरत है जी। मुझे तो इस कार्टून से नफरत है। मुझे भी। देखिए मैं क्या कह रहा था, मेरी बात सुन। भागो! देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, 50 मरतबा कह चुका हूँ कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है।